साथियों, आज मैं वो तस्वीर आपको दिखाता हूँ और ऐसे पीड़ित लोगों से मिलाता हूँ जिनके दर्द की घटना सुन करके आप भी हैरान हो जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि गोरखपुर की पुलिस का ये कारनामा और उत्तर प्रदेश में दलितों की बात सुनी जाएगी या दलितों को न्याय मिलेगा, ऐसा दावा सरकार की तरफ से किया जाता है। लेकिन गोरखपुर जनपद के अंदर गोरखपुर की पुलिस दलितों का दमन कैसे करती है और भाजपा के विधायक दलितों का दमन कैसे करते हैं और कैसे गुंडा अपराधियों को आगे करके जो गरीब दलित हैं, कमजोर हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका कैसे उत्पीड़न किया जाता है और उनके ऊपर कैसे जानलेवा हमला किया जाता है, ये कहानी आपको मैं बता रहा हूं। ये कहानी आज की नहीं है, ये 2 साल पुरानी इस कहानी, इस घटना का इतिहास है साथियों। 31 अगस्त 2022 में पहली घटना हुई। ग्राम है उनौला खुर्द, थाना है पिपराइच और जनपद है गोरखपुर। मारपीट हुआ उस गांव के अंदर। दलित बस्ती के लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा गया और मारपीट का जो विवाद का कारण है सिर्फ बच्चों का आपस में झगड़ा। लेकिन उस गांव का जो ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान का जो पति है राजमती देवी चौरसिया प्रधान है और उसका पति रमेश चौरसिया उसका पति है और उसका लड़का सतीश चौरसिया। ये गोरबंद किस्म के लोग हैं जो गांव में दबंगई करते हैं और संजोग से वो प्रधान भी है। उन लोगों ने पहला जो मारपीट हुआ, दलित बस्ती के लोगों को बुरी तरीके से मारा पीटा गया, वो 31 अगस्त 2022। उस मारपीट में जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं, इन सारे लोगों को, इनके बच्चों को बहुत घर में घुस करके, लामबंद होके सैकड़ों लोगों ने इनके घर में घुस करके बहुत बुरी तरीके से मारा। उस मारपीट में कई लोगों के हाथ टूटे, कई लोगों के सर फूटे और महिलाओं के साथ अभद्रता हुआ। भयंकर अराजकता की जो स्थिति है वो बनाई गई। लेकिन इतना गंभीर मारपीट हुआ, लेकिन दलितों की बात नहीं सुनी गई। एफआईआर इनका दर्ज आज तक नहीं हुआ। उल्टे ग्राम प्रधान का जो पति है रमेश चौरसिया, उल्टे उसने दलितों के ऊपर स्थानीय थाना को, पिपराइच थाना के जो संबंधित थानाध्यक्ष थे और जो पुलिसकर्मी थे, उनको साथ मिला करके, उनको अपने प्रभाव में लेकर के, सत्ता का असर दिखा करके, क्योंकि विधायक वहां का जो महेंद्र पाल सिंह है वो उस ग्राम प्रधान, जो दबंग ग्राम प्रधान, उसके साथ था। तो उसका उस रसूख का फायदा उठाते हुए उसके दबाव में दलित ही मार खाए और दलितों के ऊपर एफआईआर हुआ। उस एफआईआर में 15 लोग नामजद हुए और 15 के 15 लोग जेल गए। ये है न्याय जो सरकार और गोरखपुर की पुलिस दावा करती है और ये इनका पर्दाफाश है कि कैसे ये लोग दलितों के खिलाफ, दलितों का दमन कर रहे हैं। एफआईआर जिनके ऊपर होना चाहिए था, जिन मनबड़ों के खिलाफ होना चाहिए था, एफआईआर उनके खिलाफ नहीं हुआ। जो दलित मारे गए उन्हीं के खिलाफ एफआईआर हुआ और सब के सब जेल गए। 15 लोग जेल गए। जब ये 15 लोग जेल गए, इसके बाद लगातार जेल जाने के बाद भी जो पिपराइच थाने की पुलिस है, अपनी बर्बरता उसने छोड़ा नहीं। पिपराइच थाने की पुलिस ने लगातार दलित बस्ती में दबिश दिया, घरों के दरवाजे तोड़े, जो घर पे महिलाएं थी उनको अपमानित किया, उनको शर्मिंदगी, मतलब इस तरह से किया, प्रताड़ित किया, अपमानित किया, उनके साथ अभद्रता किया पिपराइच की पुलिस ने। जबकि गांव में जितने भी पुरुष थे मैक्सिमम ज्यादातर जेल जा चुके थे और कुछ जो बचे थे नौजवान, वो डर के मारे बाहर भाग चुके थे। सिर्फ घरों में महिलाएं थी। ये है गोरखपुर, जो गोरखपुर में पुलिस की हकीकत। उसके बावजूद ये तांडव पुलिस ने किया
फिर 25/9/2022 को दोबारा एक उसी गांव के नौजवान है भाई लक्ष्मी नारायण जो सामने बैठे, ये आदमी अपने रिश्तेदारी में गया था, चूंकि ये उस घटना का गवाह भी था। तो उसमें क्या हुआ कि इस आदमी को इसके रिश्तेदारी मनबड़ों का मनोबल देखिए, ये रिश्तेदारी में गया है और मनबड़ उस गांव में, इसके रिश्तेदारी के गांव में पहुंचते हैं और गांव के बाहर इसको पकड़ करके बुरी तरीके से मारते हैं। ये आदमी महीनों हॉस्पिटल में एडमिट था, इसके जबड़े टूट गए और एफआईआर इसका भी दर्ज नहीं हो पाया। बाद में मुश्किल से इसका एक एफआईआर दर्ज हुआ है। और पहले में जो दलित बस्ती में घूस के मारा गया और तो उसमें एफआईआर नहीं दर्ज हुआ है। अब उसके बाद दोबारा पवन नाम का लड़का जो 26/7/2024 को गांव के बाहर ही उसको फिर उन्हीं दबंगों ने पकड़ लिया और उसको भी बहुत बुरी तरीके से मारा। एक बार नहीं, दलित बस्ती पर 3-3 बार और दलित बस्ती के लोगों पर 3-3 बार हमला हुआ और बुरी तरीके से हमला हुआ। ये जब भी थाने में गए, थानेदारों ने, जो भी थानेदार रहा उस समय और बाद के भी दिनों में, इन लोगों को गाली दे करके भगा दिया गया। क्योंकि जब भी थाने में पहुंचे उसके पहले वो जो प्रधान है, जो सतीश चौरसिया, उसकी पत्नी प्रधान है, तो ये सतीश चौरसिया अपने रसूख का फायदा उठाता, जो यहाँ का सांसद है उससे फोन करवा, रमेश चौरसिया, वो उससे फोन करवाता है और वहां के विधायक महेंद्र पाल सिंह का पूरा मदद लेकर के ये जितने भी दलित समाज के लोग हैं जब भी थाने में गए, इनका एफआईआर आज तक नहीं दर्ज हुआ। उल्टे इनको डांटा गया, फटकारा गया, इनको गालियां दी गई। ये अपनी फरियाद लेकर, ऐसा नहीं भाजपा विधायक यहाँ भी गए, लेकिन जब भाजपा विधायक यहाँ गए तो भाजपा का विधायक कहता है कि तुम लोग तो चमार हो और कभी हमको वोट दोगे नहीं, तो दलित हो, चमार हो, तुम हमको वोट दोगे नहीं। ये गए अपना दर्द उसको भी अपनी बात बताने गए, तो वो एज ए जनप्रतिनिधि जो उसका कर्तव्य है, उस कर्तव्य को न निभाते हुए उसने अपना जातिवादी चेहरा, और कैसे इस सरकार में दलितों का कोई जगह नहीं है, दलितों के लिए कोई सम्मान नहीं है, दलितों को कहीं न्याय नहीं मिल सकता है, ये बात इसका प्रमाण है कि जब ये विधायक के पास जाते हैं तो वो विधायक इनका जाति पूछ करके और कहता कि तुम लोग तो चमार हो और तुम लोगों से हम लोगों का क्या मतलब, चाहे मरो चाहे जियो, उससे हमसे क्या मतलब, और थाने में भी जाओगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, हम रोक देंगे। तो ये जो घटनाक्रम हो रहा है, ये जो मारपीट हुई, लगातार मारपीट हुई, इसमें इस घटनाक्रम में ये जो ग्राम प्रधान का पति है रमेश चौरसिया, इसका लड़का सतीश चौरसिया जो ग्राम प्रधान का लड़का है, ये हर मारपीट में, हर घटना में शामिल है और उस इलाके का एकदम मनबड़ है, अपराधी किस्म का आदमी है। और ये लोग पुलिस के साथ इनका उठना बैठना, और आज तक लगभग 2 साल बीत चुके हैं। इस पीड़ित जो गांव के लोग, बस्ती के लोग आज अम्बेडकर जन मोर्चा के कार्यालय में 2 साल हो गया, इतना इनके साथ अन्याय किया गया, अत्याचार किया गया और आज तक इनको न्याय नहीं मिला। न्याय तो छोड़िए, इनका एफआईआर तक नहीं दर्ज हुआ। और ये बेचारे थक हार करके कोर्ट में भी गए, तो कोर्ट में भी जबरदस्ती, क्योंकि मेडिकल तो इनका पुलिस ने कराया नहीं, इसलिए ग्राउंड नहीं बन पाया, तो मेडिकल हो नहीं पाया। और कोर्ट में ये बेचारे गरीब लोग हैं, इनको घर से गोरखपुर जिला मुख्यालय तक आने के लिए इनके पास तो किराया तक नहीं रहता है, तो 10 बार कहां कचहरी में दौड़ के जा पाएंगे, वहां का खर्चा कहां बियर कर पाएंगे। इसलिए ये कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट से भी इनको अभी तक कोई राहत नहीं मिल पाया है। तो ये एक सच्चाई है, गोरखपुर में दलितों के साथ किस तरह से अन्याय किया जा रहा है और दलितों के साथ किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, और कैसे कोई सुनवाई स्थानीय पुलिस और जो संबंधित अधिकारी पुलिसकर्मी है, जो बड़े अधिकारी हैं, वो भी कैसे दलितों को ट्रीट कर रहे हैं, दलितों की समस्याओं के प्रति कोई गंभीर नहीं है। ये सारी बातों का ये प्रमाण है। बहरहाल अब ये लड़ाई इनकी अम्बेडकर जन मोर्चा लड़ेगी। न्याय नहीं मिला है, इनको न्याय हम दिलाएंगे। अगर इनको न्याय नहीं मिला तो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के लिए ये बहुत भारी भी पड़ेगा,
अम्बेडकर जन मोर्चा हर गरीब, दलित, पिछड़े, कमजोर के साथ है। हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं और लड़ाई लड़ेंगे। ये बहुत तकलीफ की बात है कि जिन मतलब ये लोग महीनों महीनों, दलित बस्ती के लोग घर छोड़ करके भागने के लिए मजबूर रहे, इनको आज तक न्याय नहीं मिला, तो न्याय आखिर कैसे मिलेगा, ये समझने की बात है। और सरकार जिस तरह से दावा करती है अखबारों में, टीवी में कि हम सबको न्याय देंगे, ये इनका न्याय का काला चेहरा है, या न्याय रूपी इनका काला चेहरा है। गोरखपुर पुलिस संवेदनहीन है, उनकी संवेदनहीनता का ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज भी 2 साल हो गया, मारे गए दलित, उत्पीड़न इनका हुआ, मारे गए, FIR इनके ऊपर हुआ, जेल इनको भेजा गया, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिल पाया। तो ये पुलिस का, गोरखपुर की पुलिस का ये काला चेहरा है, ये एक सच्चाई है, एक हकीकत है। और ये अन्याय रूपी जो चेहरा है, हम इसका पर्दाफाश भी करेंगे और इस परिवार को, दलित बस्ती के लोगों को हम न्याय दिलाएंगे। और सरकार से और पुलिस प्रशासन से ये मांग भी करते हैं कि समय है, इन परिवारों को आप न्याय दीजिए। आप न्याय नहीं देंगे तो अम्बेडकर जन मोर्चा जब कदम उठाएगा तो निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा।